बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ जाएंगे। वो लाहौर में लैंड करेंगे। शहबाज शरीफ ने इस बात का ऐलान कर दिया। लंदन में नवाज शरीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नई मरदूमशुमारी के तहत इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। लाहौर में इंशाअल्लाह। इलेक्शन कब तक हो जाएगा? आपसे पर आपकी होप्स और एक्सपेक्टेशंस पीएमएल ने उनकी क्या है? पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजर है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था, जब एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में एक साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दिए। साजिश करने वाले जो अनासर थे उनका एहतसाब होगा, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बात होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के दौर में इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा बनाया गया। मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, अपनी रियासत और शोहदा के साथ इंसाफ करें। गलत फैसला करने वाले अगर सियासतदान हैं तो उनका एहतसाब आवाम करेंगे। अगर गलत फैसला करने वाले दूसरे इदारे के लोग थे तो वो इदारा उनका एहतसाब करे। इन दहशतगर्दों के वापस आने की कहानी खुलनी चाहिए। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या जो जनरल फैज़ साहब था और जो इमरान खान साहब था या जो भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे, इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो साबिक टीटीपी, साबिक अलकायदा को मेरा फाटा के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुंचने तक। 2-3 शख्स ये फैसला कर सके कि कौम के दुश्मन को वो माफ़ कर सकते हैं पार्लियामान से पूछे बगैर, अवाम से पूछे बगैर। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर ये मसले होंगे जैसे आजकल चतराल में हो रहा है। और जो लोग इस गलत फैसले में इन्वॉल्व थे, अगर वो सियासतदान, तो पाकिस्तान के अवाम उनसे एहतसाब करेंगे, हम उनका एहतसाब करेंगे। अगर वो किसी और इदारा में थे तो वो इदारा आप उन लोगों का एहतसाब करो। बताइए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए क्लियर है? क्योंकि जो इमरान खान है वो जेल के अंदर है, नवाज शरीफ कोर्ट से बाहर है। तो नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए। किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। कराची में जो ऑफिसर्स लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं तो उनको शायद अंदाज़ा ना हो, मगर पूरा सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर साहब को इंसाफ दिया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंतखाबात चाहे 90 रोज़ में हो या 120 दिन में, देर हो सकती है लेकिन इलेक्शन से भाग नहीं सकते। जब भी इलेक्शंस हो, चाहे वो 90 दिन में हो, चाहे वो 100 दिन में हो, चाहे वो 1 से 120 दिन के बाद हो, ताखीर तो हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते हो। इलेक्शंस ने होना है और मैं जानता हूं कि बाय इलेक्शंस की तरह इस बार भी मुल्तान के अवाम हमें मायूस नहीं करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सियासी तंज का जवाब दे दिया। कहा, इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 दिन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सदर अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। परवेज़ खटक और महमूद खान को नाकाबिल एतबार करार देकर मौलाना फजलुर रहमान ने उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि सिंध में GDA, MKM और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी से नहीं। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल जारी है। 5वें रोज़ मज़ाहिया थिएटर प्ले बीवी हो तो अपनी देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद।
आर्ट्स काउंसिल कराची में चहल पहल है, रंगारंगी है, क्योंकि पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज 5वां रोज़ है। और जैसे गुज़िश्ता 4 दिनों में लोगों का रश था, शहरी आ रहे थे, हाजरीन बैठ रहे थे, थिएटर प्ले में देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, दाद दे रहे थे, तो आज भी वो सिलसिला जारी है। और आज जो प्ले हो रहा है उसका नाम है बीवी हो तो अपनी। ये एक मुनफरद प्ले है, एक कॉमेडी सटायर है जिसके अंदर हंसी मजाक है, जिसमें मस्ती है, और एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक शख्स जिसका नाम सलीम है वो 50 साल का है और उसकी शादी हो जाती है एक आमना नामी लड़की से जिसकी उम्र 25 बरस है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है और फिर हंसी का एक तूफ़ान बर्पा होता है। तो इस वक्त भी थिएटर प्ले में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से ये जो पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल इस वक्त जारी है, ये एक मुनफरद नौइयत का फेस्टिवल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। जो लोग हैं, जो कराची वाले हैं, वो यहाँ पर आएँ और परफॉर्मेंसेस से लुत्फ़अंदोज़ हों, देखें कि आर्ट, कल्चर, थिएटर पाकिस्तान में कैसे ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। वेलकम बैक। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 27 पैसे सस्ता होकर 299 रुपये 89 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर कहीं 300 रुपये और कहीं 297 रुपये पर फरोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 357 पॉइंट्स कम होकर 45,508 की सतह पर आ गया। सोना 5,600 रुपये फी तोला महंगा होकर 2,15,000 रुपये का हुआ है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा राना मकबूल के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि राना मकबूल उनके दुख सुख के साथी थे, पार्टी से वफादार थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जेल में भी बड़ी बहादुरी से वक्त गुजारा। बड़े अपना कमिटेड थे पार्टी के साथ और बहुत ही अपना एक काबिल सिविल सर्वेंट भी थे। और उसके बाद जैसे वो पॉलिटिकल एरेना में दाखिल हुए हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। वो हक के ऊपर रह के मेरे साथ जेल में भी गए हैं। जब IG पंजाब से उनको गिरफ्तार किया गया, बहुत ही अपना गलत तरीके से उन्होंने जेल भी बड़ी बहादुरी से काटी। वो मेरे दुख सुख के साथी थे। मुझे बेहद दुख हुआ जी उनकी ये खबर सुन के। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके घर वालों को सबको सब्र अता फरमाए। निगरान वज़ीर कानून सिंध उमर सुमरो ने रानीपुर पुलिस की जानिब से फातिमा मर्डर केस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस से मुलजिम का मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं हो सका। बार बार दावों के बावजूद पुलिस मुलजिम की बीवी हिना शाह और फैयाज शाह को गिरफ्तार करने में नाकाम है। ना तफ्तीश में कोई पेशरफ्त हुई है, ना पुलिस इत्मीनान बख्श जवाब दे रही है। रानीपुर में पीर असद शाह की हवेली में काम करने वाली 10 साला बच्ची फातिमा 14 अगस्त की रात तड़प कर जान से गई थी। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने असद शाह को हिरासत में लिया था। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी कराची के वफ़द ने सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकिर से मुलाकात की। हाफिज नईम ने बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल ना होने और कुंडा माफिया के साथ के इलेक्ट्रिक के गठजोड़ पर बात की। निगरान वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात की मुंतकिली के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द ने निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से CM हाउस में मुलाकात की। हाफिज नईम ने मीडिया को बताया कि पीपल्स पार्टी मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के बजाय इख्तियारात मंजूर नज़र सरकारी अफसरान के हवाले कर गई है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर यानी कि तमाम इख्तियारात सियासी, इंतज़ामी और मालियाती वो निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। इख्तियार इसको कहते हैं कि UC चेयरमैन अपनी UC में मौजूद वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जितने भी महकमे हैं उनको काम न करने पर हटा भी सकता हो, हायर कर सकता हो, किसी को फायर कर सकता हो और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर सकता हो और मालियाती इख्तियार हो। हाफिज नईम ने वज़ीर आला को बताया कि के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। कुंडा सिस्टम में के इलेक्ट्रिक खुद मुलव्विस है। गरीब आबादियाँ या कम आमदनी वाली आबादियाँ हैं, इसमें ये कहते हैं कि कुंडे पे इसलिए चलाना चाहते हैं कि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ट्रांसमिशन पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते और वो पैसे बचाकर माफियाज के जरिए से ठेकेदारी निज़ाम चलाते हैं। उसमें कानूनी कुंडा का निज़ाम भी बनाया हुआ है और गैर कानूनी कुंडे का निज़ाम भी बनाया हुआ है। तो बराह रास्त इस पूरे अमल में मुजरिम के इलेक्ट्रिक है।
हाफिज नईम ने वज़ीर आला पर जोर दिया कि निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार अफसरान का तकर्रुर करे। कैमरामैन सरवर रजा के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सानहा बल्दिया में सजा पाने वाले अरकान अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया का आखिर वक्त तक साथ देने का ऐलान किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सानहा बल्दिया में सजा पाने वाले साथियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में 10 साला बच्ची सारा की हलाकत के केस में जेहलम की कोर्ट ने मुल्जिम इरफान शरीफ के 5 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी के हवाले करने का हुक्म दे दिया। इन बच्चों को पुलिस ने सारा के वालिद इरफान शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ के घर से तहवील में लिया। इंटरपोल ने 5 बच्चों के लिए येलो वारंट जारी किए थे। सारा के वालिद इरफान शरीफ सराय काउंटी के मज़ाफ़ाती इलाके बुकिंग में टैक्सी चलाते थे। इरफान अपनी दूसरी बीवी बिनिश बतूल और भाई फैसल मलिक के साथ 10 अगस्त को बुकिंग में सारा की लाश मिलने से एक दिन पहले भागकर पाकिस्तान चले आए थे। इरफान, फैसल और बिनिश अब तक रूपोश हैं। बरतानवी पुलिस के मुताबिक सारा की मौत गैर तबई है। उसके जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तान के लकड़ मंडी चौक में ताजरों ने बिजली के बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन काटने के लिए आने वाली मैपको की टीम को घेर लिया। फैसलाबाद रीजन में 24 घंटे के दौरान बिजली नादहिंदगान पर 1 करोड़ 81 लाख के जुर्माने आयद किए गए। लोधरा की सब्जी मंडी में कोल्ड स्टोर के मीटर के अंदर लूप लगाकर बिजली की चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि 2.25 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। गुजरात में 72 बिजली नादहिंदगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। हैदराबाद, मीरपुर खास समेत 14 अजला में बिजली चोरों के खिलाफ 242 FIR दर्ज करके 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सखर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और दादू में कार्रवाई के दौरान 126 मुकदमा दर्ज हुए और 141 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। 4 सद्दा की तहसील शबपदर में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 32 गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ पेशावर में 18 सितंबर को गवर्नर हाउस पर धरना देने का ऐलान कर दिया। लोअर दीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि बिजली के बिलों में कमी नहीं हुई और महंगाई को कम ना किया गया तो अगला कदम पहिया जाम हड़ताल की सूरत में होगा।